कितने जो राज्य जो आपने की बैटल ग्राउंड राज्य बताए थे वहां तो कहानी दिखती है। राजस्थान के अंदर टक्कर होगी आप कह रहे थे, इतनी टक्कर होगी शायद ये नहीं लगा था, नहीं लग रहा था, पोल्स ने भी नहीं बताया था। राजस्थान दिखाई दे रहा है, हरियाणा दिखाई दे रहा है कि हरियाणा महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, यूपी लेकिन के बाहर था सर, यूपी तो सपने में भी मतलब आप फिर भी कहिए कि हाँ इन राज्यों में टक्कर थी वो दिखती है, लेकिन जो यूपी दिखा रहा है उसकी तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इसके बाद बीजेपी यहाँ वापसी करेगी ये हमको देखना होगा। 80 सीटों वाले यूपी में अगर ये अकल्पनीय होगा और बिहार आप स्वीप कर रहे हो, बिहार अभी भी एनडीए मध्य प्रदेश स्वीप कर रहे हैं, बिहार गुजरात झारखंड कर रहे हैं, झारखंड छत्तीसगढ़ कर रहे हैं, गोवा कर रहे हो, बीजेपी लीड पे, कर्नाटका में आप कर रहे हो, सिर्फ 4 सीट पे आगे इस समय। कर्नाटक बराबरी का सा है, हरियाणा में 10 में से 2 सीटों के पीछे रहना। उड़ीसा में बीजेपी आगे है, कितना? उड़ीसा में बीजेपी आगे चल रही है, मैं आपको बताता हूँ 14 सीटों पे आगे। देखिए हरियाणा में कांग्रेस 8 पर आगे, बीजेपी 1 पर, आम आदमी 1 पर, 8-2 चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 10-1 चल रहा है, 10 पर बीजेपी आगे चल रही है। उत्तराखंड में 5 की 5 बीजेपी, झारखंड में बीजेपी 10, जेएमएम 2, आजसू 1। यूपी केवल एक ऐसा राज्य 29-42 हो गया, 29-42 सपा। महाराष्ट्र में 29 कौन है? 17 है, एक तरफ 24 है आप समझ लीजिए, और दूसरी तरफ 24 है, बिल्कुल बराबरी। महाराष्ट्र 24-24 पर चल रहा है इस वक्त, महाराष्ट्र में बिल्कुल बराबरी की टक्कर दिखाई दे रही है। उड़ीसा में 13 पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आंध्र प्रदेश में एनडीए आगे चल रहा है। कितने से आगे चल रहा है आंध्र प्रदेश में? कर्नाटक में 16 पर इस वक्त जो है वो एनडीए आगे चल रहा है। 21 सीटों पे आंध्र प्रदेश में आगे, 21 सीटों पे, सिर्फ 2 पे वाईएसआर कांग्रेस आगे। देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार ये जो आंकड़ा है ये बदल रहा है, और अभी फिलहाल आप कह सकते हैं 40 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है और 31 पर बीजेपी आगे चल रही है। ये आंकड़ा 19-20 का भी हो गया था, जब 20 सीटों पर 19 सीटों पर सिर्फ बीजेपी आगे नजर आ रही थी, समाजवादी पार्टी 51 सीटों पर बढ़त बनाई। अब ये 40 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई और 31 पर बीजेपी। जहां यूपी में कुछ रिकवरी आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की हुई है, लेकिन अब ये 9:40 के करीब ये आंकड़ा बीजेपी के लिए दिख रहा होगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। बहरहाल ये सब जनता का मत है साहब। देखिए और अब मतपेटी वो अब ईवीएम तो लगातार खुल रही है, अब कई राउंड की गिनती हो चुकी होगी। अभी तक 8:30 बजे ईवीएम खुलना शुरू हो गई थी, यानी 1 घंटा 10 मिनट के करीब इसको हो चुका है। 279 पर इस वक्त एनडीए खड़ा दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन 195 पर, 272 पर यूं तो सरकार बन जाती है, लेकिन ये बीजेपी के लिए 272 वाला चुनाव नहीं था, बीजेपी के लिए 300 पार वाला चुनाव था। नारा 400 पार का था। बीजेपी को अपने दम पर क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी क्या, ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल है। 277 पर एनडीए है और पार्टियों की स्थिति नीचे आपको दिखाई दे रही है। 223 भाजपा, 90 कांग्रेस है, 90 पर कांग्रेस पार्टी चल रही है इस वक्त। सर मेरा 97 का फिगर था, 80 to 97। देखिए 90 तो इस वक्त दिखाई दे रही है लीड में। 223 आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो क्या बीजेपी वही 250 के फेर तक रह जाएगी? 272 अभी क्या है बीजेपी? अभी क्या है? 223 बीजेपी आगे बहुमत की सरकार बनाएगी। सिनेरियो अनफोल्ड हो रहा है बीजेपी के लिए। यूपी की वजह से, मेजरली यूपी। अगर यूपी डिलीवर हो जाता है अभी भी तो कहानी एक झटके में पलटेगी। देखिए बाकी अभी इंतजार करना, हरियाणा का राजस्थान का नुकसान, हरियाणा राजस्थान का नुकसान बीजेपी झेल सकती है, यूपी का नहीं झेल सकती। आपको आंध्र प्रदेश से, आपको बाकी जगह से गेन्स भी आ रहे हैं जी हाँ, जो ट्रेडिशनल गेन्स थे, लेकिन उत्तर प्रदेश जो आप बिल्कुल बैठे थे कि हम तो 60 से 70 से शुरू कर रहे हैं, यूपी है सर। ये तो कोई बता ही नहीं रहा है कि दक्षिण भारत से जो इतनी बढ़त मिलने वाली थी उसका क्या, कहाँ है? आंध्र प्रदेश से बढ़त मिली थी। 8-10 तमिलनाडु में आ रही थी। तमिलनाडु में बीजेपी 1 सीट पर आगे है अभी। 8-10 तो शायद किसी ने दिखाई, 1 से 3, 1 से 5। तेलंगाना में बीजेपी 3 सीट पर आगे। तेलंगाना में स्कोर 3-12 हो गया, 12 पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी। सरप्राइज। जी हाँ, केरल में 2 सीट पर लीड में है अभी भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में 16-11 बीजेपी के अंदर भी या बाकी सबका वो ये था कि केरल में भी और जो तमिलनाडु है दोनों में ही आपको वोट शेयर का ज्यादा फायदा। सर मैं बीजेपी से तो मेरा झगड़ा ही नहीं हो रहा, मेरा झगड़ा पोलस्टर्स से हो रहा है। मैं बीजेपी से थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ, यही उन्होंने तो हमें कभी बताया भी नहीं। बात तो पोलस्टर्स के बारे में कह रहे हैं जिन्होंने बताया कि 8-10 वहां आएंगी, 3-4 वहां आएंगी। नहीं पर राजस्थान और वो वाले ने कहा बताया कि इतना सारा जो है राजस्थान का तो पोलस्टर्स क्या, मैं अपने आप को थोड़ा बहुत समझता हूँ राजस्थान समझने वाला, मुझे ये रिजल्ट क्यों मिली थी। मैं सोच रहा था 7-8 कांग्रेस जीतेगी,
देखिए कोई ऐसा हाइंडसाइट इज मोस्ट पावरफुल साइड, इसका 12 मतलब खुद ही भ्रमित हो जाओ। आप खुद सोचिए, राजस्थान में हाँ तो हरियाणा में भी ये बात की जा रही ये थी कि कांग्रेस में भी इसकी उम्मीद नहीं थी। हरियाणा में 12 मतलब राजस्थान में 12 सीट कांग्रेस जीत सकती है इस माहौल में। अच्छा, बराबरी का मामला हो रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में 35 सीटें बीजेपी आगे हो गई है, समाजवादी पार्टी 38 पर आगे है, अब कांग्रेस जो है वो 5 पर आगे, आरएलडी 1 पर, फिर बदल रहा है। उत्तर प्रदेश की टैली जैसे ही बदलती है वैसे ही इजाफा हो जाता है एनडीए के खाते में, बदलती है वहाँ पे देखिए वहां पर राइज हो जाता है। ओडिशा 13 भारतीय जनता पार्टी हो गई है, 6 पर। सर जब फाइनल टैली आएगी मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तब समाजवादी पार्टी 13-14 सर सीटों पर 3 राज्य अभी हैं भी 13-14 कह रहे हैं। मोटे तौर पर फाइनल 3 स्टेज पे आके राज्य, अभी कई सीटें बहुत क्लोज मार्जिन से डिसाइड होगी। यूपी, हरियाणा और राजस्थान, ये मेरे पास ये किसी का 3 बीजेपी मैसेज से इस आया वक्त है नहीं संभल रहा कि आपकी ये लाइन बिल्कुल सही है कि पोलस्टर्स की आपकी अदालत होनी चाहिए। मध्य प्रदेश 29 की 29 बीजेपी लीड कर रही है, दिल्ली 7 की 7 लीड कर रही है, हिमाचल प्रदेश में लड़ाई इस वक्त दिखाई दे रही है। अभी 2 ट्रेंड है, एक पर बीजेपी, एक पर एनडीए जैसे यूपी बिहार, वैसे देखिए एनडीए बिहार पूरी तरीके से एनडीए के साथ एनडीए जा का रहा है। भाग्य एक साथ मिला हुआ है। हाँ, जैसे यूपी में राइज जैसे होता है यूपी में एनडीए की बढ़ेगी टैली वैसे बढ़ती एनडीए है। बढ़ जाएगी। और ये सीट दिखा भी रहे हैं। अब देखिए आपको थोड़ा थोड़ा भगवा रंग जो है थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। और अभी 29 की 29 सीटों पे क्लीन स्वीप कर रही है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। ये तो उम्मीद थी और वही उम्मीद पर खरा कहीं ना कहीं बीजेपी उतरती हुई नजर आ रही है। पूरा आपको मध्य प्रदेश की जो टैली है, जो सीट है, वो भगवा रंग में 36 बराबर हो गया प्राची, बराबर हो गया। जहाँ 36 के बराबरी होगी एक बार। तो सौरभ फिर से दिखानी पड़ेगी हमें। वापस आइए, कौन सी थोड़ा सीटें पड़ती थोड़ा हैं? सैफरन आपकी कलर भी स्क्रीन जो देखिए। है कभी पूरी हरी होती है, कभी पूरी भगवा होती है, यूपी अभी बराबर है। थोड़ा यूपी भगवा बिल्कुल जो है इंटरेस्टिंग अच्छा मोड लगा में है। है। चुनाव में पेस बनाए रखना चाहता है उत्तर प्रदेश, चर्चा अभी जारी रखना चाहता है उत्तर प्रदेश। और ये देखिए अब कहां पर बदला है। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान आगे हो गए, अभी तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी। बिजनौर में आरएलडी है, नगीना में चंद्रशेखर अभी भी आगे हैं, मुरादाबाद में देखिए बीजेपी आगे हो गई है। यहाँ बोल के बदले रुचि वीरा जो है वो पीछे हो गई है मुरादाबाद में। रामपुर में अभी भी समाजवादी पार्टी है। इधर मेरठ में देखिए अब अरुण गोविल आगे हो गए। तस्वीर आप देखिए कैसे बदल रही है। मेरठ में अब अरुण गोविल आगे हो गए। अमरोहा में शुरुआत से बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखी है। बागपत में समाजवादी पार्टी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी, यहाँ शुरुआत से भगवा रंग। ये तो सेफ सीटें हैं, ये सब बदलने वाला है। ये सेफ सीटें, ये नहीं बदलेगा। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी देखिए आगे चल रही है। इसके बाद मैनपुरी में समाजवादी पार्टी आगे हो गई है, डिंपल यादव पीछे हुई थी। जयवीर यहाँ पर उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने टक्कर दी थी। एटा में समाजवादी पार्टी आगे है। बदायूं की बात करेंगे तो शिवपाल यादव के बेटे आगे हैं। आंवला में समाजवादी पार्टी आगे, बरेली में बीजेपी आगे। टिकट बदला गया था, यहां से संतोष गंगवार का लग रहा था कि शायद यहां पर कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन इसे भी सेफ सीट माना जाता है, इसलिए बीजेपी आगे। पीलीभीत की अगर आप बात करेंगे, यहां पर भी टिकट बदला गया। जितिन प्रसाद को उतारा गया यहां से मैदान में, और ये सीट जितिन प्रसाद फिलहाल लीड कर रहे हैं सीट पर। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर और इधर आप देखिए फिर ये पूरा आपको हरा रंग नजर आएगा। उधर हरदोई, मिश्रिक और उन्नाव में आपको फिर भगवा रंग नजर आएगा। मोहनलालगंज में आपको समाजवादी पार्टी नजर आएगी। लखनऊ में बीजेपी, अमेठी और रायबरेली में तो लगातार राहुल आगे, लेकिन अमेठी 15,000 की लीड ली है कांग्रेस ने। 15,000 की लीड पे कांग्रेस चली गई। कहाँ? अमेठी में, यानी कि स्मृति ईरानी यहाँ पीछे है। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी, प्रतापगढ़ में बीजेपी, फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी इधर आगे बढ़िए। इटावा में समाजवादी पार्टी, कन्नौज में अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। कानपुर की सीट पर बीजेपी, अकबरपुर में बीजेपी, जालौन में समाजवादी पार्टी, झांसी में बीजेपी। बुंदेलखंड की जो सीटें हैं यहां पर आपको बीजेपी नजर आएगी। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। फूलपुर में समाजवादी पार्टी, और प्रयागराज में बदला था, समाजवादी पार्टी आगे हुई थी, लेकिन अब यहां फिर बीजेपी। मैनपुरी भी बदल गया है। मैनपुरी में पहले डिंपल पीछे थी, अब आगे हाँ, डिंपल अब आगे हो गई है, ये भी ट्रेंड बदल गया है। इसके साथ ही अयोध्या में देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है, तो अभी तक बनाई हुई है। और ये बहुत बड़ा, अगर प्राची अगर अयोध्या की बात कर रहे हैं, राम लहर, राम की बात हो रही थी, और आप जब ग्राउंड पे गई थी तब भी आप ये कह रही थी कि वहां पर इतनी आसान लड़ाई नहीं होने वाली है, और वही यहाँ पर दिख भी रहा है। कैंडिडेट बहुत अच्छा दिया था अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने। 7 बार के उनके विधायक दलित है, थोड़ी मदद बीएसपी ने भी कर दी थी सर। हाँ बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी को वहां टिकट बदलना था। लल्लू सिंह को टिकट दिया जो पहले वहां से सांसद है, और उन्हें लग रहा था कि अब अयोध्या का मंदिर बन गया तो राम के नाम पे वोट मिल रहा है, तो उन्होंने, मुझे लग रहा है उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे एक तरफा जीत मानते हुए बहुत काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी अच्छा था, लेकिन अयोध्या से अगर भारतीय जनता पार्टी हार रही है
तो ये तो बहुत बड़ा हालांकि सरप्राइज अभी शुरुआती है, अभी बहुत शुरुआती round की रुझान में भी voting जो है अगर वो होनी अयोध्या बाकी जैसी है। सीट पर भारतीय जनता पार्टी पीछे हो जाए तो ये बहुत सरप्राइजिंग है। अगर मैं शुरुआती कितने बजे तक रहते हैं? मेरे ख्याल से 10:30-11 कम से कम 10:30-11। मैं ये बता रहा था कि देखिए उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर सीटें वो हैं जो या तो समाजवादी पार्टी ने जीती थी या बीएसपी ने पिछली बार जीती थी, या फिर ऐसी सीटें जिसपे मार्जिन कम था। ये वही सीटें हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो आगे चल रही है।